हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहित अकेडमी। आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास एक क्लास 10th वालों के लिए है, जिसमें हम मैथ पढ़ाने वाले हैं। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 में खत्म करा दिया था। चैप्टर नंबर 8 खत्म हो गया था। तो दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 9 चालू करेंगे। चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज हमारी होगी आज 9.1 9.8। तो देखते हैं दोस्तों 9.8 आज हम कोई भी क्वेश्चन दोस्तों आज की क्लास में कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए तो प्लीज कमेंट करके बता देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा अगली क्लास में। तो उससे पहले तुमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो आपको जल्दी से पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन डालो दोस्तों, पहला 9.a का। तो 9.a का क्वेश्चन नंबर पहला डालते हैं। 9.a का पहला क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। 30 मीटर दूरी पर है। जो 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कौन? मीनार के शिखर का उन्नयन कौन? उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ये 9.a का पहला क्वेश्चन है। देखते हैं। हमें दिया है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें दो कोण होते हैं, एक उन्नयन कोण, एक अवनमन कोण। हमको इस क्लास में दो कोण दिखेंगे इस चैप्टर में। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, आपको बाद में दिक्कत नहीं हो। उन्नयन कोण होता हमारा वो नीचे से ऊपर की ओर, जैसे 30 डिग्री, तो ये हमारा उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर तो हमारा उन्नयन कोण होगा, और ऊपर से नीचे की ओर होगा, जैसे ऊपर की नीचे से ओर होगा तो हमारा अवनमन कोण होगा। ठीक है, अब समझ रहे होंगे उन्नयन कोण हमारा नीचे से ऊपर की ओर होता है। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, और ये ऊपर से नीचे। ठीक है, ये ऊपर से नीचे होता है। आई होप आपको ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझ में आए होंगे। और दोस्तों, मैं आपको एक और चीज बता दे रहा हूँ, लाल बट्टे कक्का मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 में पढ़ाई थी। आपको दोबारा बता दूं, ये हमारा होता है साइन थीटा, ये हमारा होता है कॉस थीटा, ये हमारा होता है टेन थीटा, ये हमारा होता है कॉट थीटा, ये होता है हमारा सेक थीटा, और ये होता है हमारा कोसेक थीटा। तो साइन थीटा कैसे होता है हमारा लंब बट्टे का, कॉस थीटा होता है आधा बट्टे का, टेन थीटा होता है हमारा लंब बट्टे आधा, एक कॉट थीटा होता है हमारा आधा बट्टे लंब नीचे से ऊपर की ओर, सेक थीटा और करबट्टे लंब, कोसेक थीटा बराबर करबट्टे लंब। ठीक है, अब इतना तो समझ ही हो गए। आपको एक अच्छी बता दे रहा हूँ मैं, एक होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। शायद आप लोगों को पता होगी, जिन लोगों को नहीं पता वो देख ले। पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी एक त्रिभुज है, जैसे कि ये ए बी, नंबरिंग कर देता हूँ, ये हमारा 90 डिग्री होता है, आप सबको पता होगा। हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर
बराबर स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। दोस्तों किसी भी चैप्टर से शुरू करने से पहले उसकी बेसिक जानकारी आपको जानकारी याद होनी चाहिए, नहीं तो आप बीच में आपको समझ में नहीं आएगा। ये कण हमारा होता है ये AC, ये हमारा कण है, ये AB हमारा लंब है, नीचे हमारा होता है आधार। ठीक है, आप कण आधा लंब कैसे पहचानोगे? दोस्तों ये एंगल होता है, एंगल के सामने वाला हमेशा कण होता है, इसके बगल वाला लंब होता है, नीचे वाला आधा होता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, AC का स्क्वायर बराबर लंब हमारा AB का स्क्वायर प्लस आधा हमारा BC का स्क्वायर। ठीक है, आप लोग इतना समझ गए। तो हम शुरू करता हूँ पहला क्वेश्चन, आपको दिक्कत नहीं होगी अब सर इतनी जानकारी के बाद। ये आप लिख लेना, यहाँ टॉप पर जगह होती है, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने आपको बता दिए, इतना आप समझिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन शुरू करने से पहले इसमें हमें फिगर बनाना पड़ेगा, तब तक हम कर नहीं पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो उसकी एक एक लाइन पढ़ के आपको समझना हो चाहिए। हमें दिया है भूमि के एक बिंदु से, तो हम पहले भूमि जो हमारी समतल होती है भूमि है, भूमि के एक बिंदु से, माना कि भूमि का एक बिंदु है, ठीक है, इतना तो आप समझदार हैं। जो मीनार के पाद बिंदु से, कोई एक मीनार है, मान ली कि हमने एक मीनार है हमारी, ठीक है, बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। जो हमारा भूमि पर कोई एक बिंदु है, ठीक है, इसको हम ए मान ले रहे हैं, कोई हमारा बिंदु ए है, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर, जो मीनार है उससे 30 मीटर दूरी पर, मतलब कि ये हमारी लेंथ है हमारी 30 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 मीटर हमारी, ठीक है, दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार के शिखर है उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मैंने आपको बता ही चुका हूं, उन्नयन कोण हमारा नीचे से होता है, नीचे से ऊपर, ये हमारा 30 डिग्री है। अवनयन कोण होता है तो हमारे यहाँ पर होता है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब कि मीनार की हाइट बतानी है हमको, तो इसको हम एच मान ले रहे हैं, इतना तो आप समझ लोगे। इसको हम नंबरिंग कर ले रहे हैं A B C, हमने नंबरिंग कर ली। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे हल। हम पहले जो क्वेश्चन में दिया है पहले हम वो लिख ले रहे हैं। हमने माना मीनार की ऊंचाई h है, हमने मानी कि मीनार की ऊंचाई बराबर h, ठीक है। BC बराबर हमें दिया 30 मीटर, देखो BC बराबर हमें 30 मीटर दिया है, थीटा बराबर हमें दिया है 30 डिग्री, तो थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, AC एक तरीके से, हाइट ज्ञात करनी है, मैं आपको बताई है। अब हम देखेंगे, हमको ये वाली वैल्यू दी है, आधा हमें दिया, लंब हमें निकालना है, तो आधा लंब क्या इसमें आता है, लाल गट्टे कट्टा में देखेंगे हम, लाल गट्टे कक्का में। इसमें ये देखो लंब बट्टे लंब आधा, लंब और आधा किसमें आ रहा है दोस्तों, लंब आधा आ रहा है इसमें, लंब आधा दोनों चीज आ रही है, तो ये क्या होता है हमारा, ये हमारा साइन थीटा होता है। मैं आपको बता चुका हूँ ये हमारा कॉस थीटा होता है, ये हमारा टेन थीटा होता है। मैंने इसलिए आपको पहले ही बता दिए थे कि ये वाला, कि आपको बीच में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो हम क्या क्या फॉर्मूला है, टेन थीटा। ठीक है, क्योंकि हमें लंब की वैल्यू चाहिए, आधा हमें दिया है इसलिए। अब हमें लंब दिया होता, कट की वैल्यू निकाली तो हम साइन थीटा लगाते, हमें आधा दिया होता, कट की वैल्यू निकाली तो हम कॉस थीटा निकालते, इसलिए। तो हम लगाएंगे ट्रायंगल ABC में, हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC में टेन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बट्टे आधार, मतलब लंब हमारा क्या है AC बट्टे आधा हमारा क्या है BC, तो हम लिखेंगे BC टेन थीटा की वैल्यू हमें क्या दिया 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे 30 बराबर AC हमें क्या दिया है h, हमें h निकालना है, तो h का ऐसे रहना, BC हमें दिया 30 सेंटीमीटर, तो टेन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3, हम रखेंगे इजकल टू h हमें दिया है, निकालना है 30 हमें। अब हम एक कैंची गुणा करना तो जानते हो गए, अब कैंची गुणा कर दिए तो क्या हो गया हमारा √3 इंटू h बराबर 30,
तो h बराबर क्या आएगा, 30/√3 होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो भाग में, ठीक है, इतना तो आप समझे होगे। अब हमारा क्या हो गया, h बराबर 30/√3। और दोस्तों आपको हर में अंडूर की वैल्यू दिखा है तो हर का अपर में कर लेना, तो हम करेंगे इंटू ऊपर भी √3 अपन √3 नीचे भी, ठीक है, हर का अपर में कर लेना। तो 30 इंटू √3 हो जाएगा ऊपर, नीचे हमारा √3 का हम √3 में करेंगे गुणा, तो क्या होगा हमारा 3, 3 से हम 10, 30 में कटेंगे तो 10 बच जाएगा। तो h बराबर हमारा क्या आएगा, 10 इंटू √3, इसमें हम लिख देंगे मीटर, ठीक है। मान ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये हमारी 9.8 का पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन दिया था हमें भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमने क्वेश्चन को पढ़ के हमने एक फिगर बनाया। क्वेश्चन था हमारा बी, भूमि के बिंदु से हमने एक भूमि का एक बिंदु लिया बी, जो मीनार के 5 बिंदु से, जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर दूरी पर, जो मीनार के 5 बिंदु हमारा ये होता है 5 बिंदु से 30 मीटर दूरी, तो हमने लिख दिया 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण हमारे ये होता है, अवनमन कोण ये होता है हमारे, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। उन्नयन कोण हमारा नीचे से ऊपर होता है और अवनमन कोण ऊपर से नीचे होता है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी थी h। हमने देखा कि हमें बी आधा दिया लंब की याद करना, तो हमने क्या फॉर्मूला लगाया, लाल बट्टा कक्षा में देखेंगे मैं लंब बट्टे आधा किसमें दिया होता है, लंब बट्टे आधा हमें tan थीटा में दिया, तो tan थीटा हमने फॉर्मूला लगाया, tan थीटा और AC बट्टे BC होता है। AC हमें निकालनी थी h, BC हमने मान रख दिया, मल्टीप्लाई किया मान, आपको ट्रिग्नोमेट्री ये मान याद होना चाहिए। tan 30 बराबर क्या होता है, मैंने आपको 8.a में क्लास में पढ़ाया था, उसमें देख लेना आपको, ठीक है। आई होप उम्मीद करता हूँ आपको पहला क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे एकदम दूसरा क्वेश्चन स्क्रीनशॉट मार लो तब तक। अब मैं डाल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। और दोस्तों क्वेश्चन भी कोई सा भी समझ ना आए तो प्लीज कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता दूंगा दोबारा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले बिल्कुल भी, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा डालिए दोस्तों सब लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो हम लिखेंगे आंधी आने से एक पेड़, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। और टूटा हुआ भाग टूटा हुआ भाग और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी
पेड़ के पार बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है 9.a का। हम देखते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन दिया, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा भाव इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, हम एक एक लाइन पढ़ के एक एक फिगर बनाएंगे। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। कोई हम पेड़ बनाएंगे पहले। ये हमारा पेड़ है, ठीक है। आंधी और पेड़ टूट जाता है और टूटा भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। माना कि हमने यहाँ से पेड़ टूट गया, ये हमारा झुका हुआ भाग जमीन को छूने लगता है। देखो इसमें दिया है पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। 30 डिग्री का कोण बना रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो मतलब कि ये 8 मीटर है यहां से यहां तक। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें एच निकालनी है। हम इसको पेड़ की ऊंचाई को एच मानते हैं। इतना इतना हमें निकालना है, ठीक है। तो हम नंबरिंग करते हैं ए बी सी, इसको हम डी मान ले रहे हैं जहां से पेड़ टूटा है, ठीक है। तो पहले हम देखो दोस्तों, ये 8 दिया है, ये 30 डिग्री है। इतना हम पहले हम निकाल लेंगे, इतना इतना हम निकाल लेंगे बी डी, ठीक है। तो बी डी निकालने के बाद फिर हम ये वाली वैल्यू निकालेंगे। ये वाली वैल्यू ये वाली बराबर है हमारी। जब हम लिख दे रहे हैं ए डी बराबर सी डी है, क्योंकि इतना इतना टूटे इतना है। तो मैं लिख दे रहा हूँ ए डी बराबर सी डी, ठीक है। कॉमा ए बी बराबर 8 मीटर दिया हमें और मैं थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है। सी बी बराबर हमारा एच है, ठीक है। एच हमें निकालना है। तो हम लिखेंगे हल। पहले हम इतनी इतनी वैल्यू निकाल ले रहे हैं, इतना इसका वैल्यू। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी। तो हम लिखेंगे 10 थीटा बराबर बी डी बट्टे ए बी। थीटा की वैल्यू हमारी क्या है 30 डिग्री। तो 30 बी डी हमें क्या दिया है, बी डी हमें निकालना है बट्टे ए बी हमारा क्या 8। 10 30 का मान होता है हमारा 1/√3 इजकल टू बी डी हमें निकालना है बट्टे 8। मल्टीप्लाई कर देंगे क्या चूरा, तो √3 बी डी बराबर 8, बी डी बराबर 8/√3। ठीक है दोस्तों, इतना इसको हम इतने रहने देंगे। तुम्हारा बी डी बराबर 8/√3 निकल आया। इसका मान हमारा निकल गया है 8/√3, 8/√3 है, 8/√3। ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे कैसे। ये देखो लंब बट्टे कर किस में आता है, लाल बट्टे का काम देखो आप, लाल लंब बट्टे कर आ रहा है किसमें, ये साइन थीटा का मान होता है, आपको पता ही होता है कुछ है। तो साइन थीटा लगाएंगे हम। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर लंब हमारा क्या है, लंब में हमारा बी डी बट्टे ए डी,
तो साइन थीटा की हमारा क्या 30, बी डी हमारा हमें निकालना 8/√3 है हमारा, ए डी हमें निकालना है। साइन थीटा का मान क्या होता है 1/2 बराबर 8/√3 बटे ए डी। कैंची गुणा कर देंगे तो क्या आएगा हमारा ए डी बराबर 16/√3। ठीक है, ये मान निकल के आया 61/√3। तो दोस्तों डी बना हमारा क्या है सी डी, तो हम लिख सकते हैं कि सी डी बड़ा हमारा 16/√3 है, क्योंकि ए डी बराबर सी डी। ठीक है, अब हम निकालेंगे सी बी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू। तो देखेंगे इधर बी सी बराबर हमारा क्या है सी डी अपॉन बी डी। सी डी प्लस बी डी हमारा नहीं है, बिल्कुल है, ये दो भागों में बट गए हैं बस बी सी। तो हम लिखेंगे बी सी बराबर, बी सी हमारा क्या है एच, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एच बराबर सी डी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 16/√3 प्लस बी डी की वैल्यू हमारी क्या है 8/√3। एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, एलसीएम हमारा आएगा √3, 16 प्लस 8, एच बराबर 16 और 8 क्या हो जाएंगे 24/√3। अब हम हर का परिमेय कर देंगे तो √3/√3, तो हमारा क्या आएगा 24 इंटू √3/3, √3 करें तो 3 से क्या बच जाएगा 3 3 6 8 बार, तो एच बड़ा हमारा क्या निकल गया है 8/√3। दोस्तों हमें एच की वैल्यू निकालनी थी, तो हम लिख देंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर हमारी 8/√3। ठीक है दोस्तों, यही हमें निकालनी थी। आई होप मैं कहता हूँ दूसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों आपको। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन दिया था आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री को कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमने एक एक लाइन पढ़ के फिगर बनाया। आंधी आने से एक पेड़ टूट गया था और टूटा हुआ इस तरह बना था। पहले हमने पेड़ बनाया, क्या था हमारा पेड़ बी सी, जिसको हमने नाम दिया था एच। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, हमारे यहाँ से पेड़ टूट गया, हमने मान लिया कि हमने डी बिंदु से हमारा पेड़ टूट गया, टूटा शिखर, पेड़ का जो शिखर था वो जमीन को छूने लगता है। देखो साफ साफ देखा, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण, तो 30 डिग्री का कोण बनाया हमने। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी है बी हमारा पॉइंट, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लग, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है ए बिंदु 8 मीटर है, दूरी 8 मीटर, हमने 8 मीटर रख दी। पेड़ की ऊंचाई क्या करनी थी हमें सी बी सी बराबर, तो हमने एच मान लिया। तो ए डी बराबर सी डी होगा हमारा, क्यों जो पेड़ इतना इतना टूटा था वो इतना यही तो था, तो हमने लिख दिया सी डी बराबर ए बी। ए डी ए बी हमें 8 मीटर दिया था, थीटा 30 डिग्री, सी बी हमने मान लिया था एच, तो हमने लिखा टेन थीटा और बी डी। सॉल्व किया, पहले हमने इसका मान निकाल लिया बी डी का, फिर हमने बी डी का मान निकाल के आने के बाद साइन थीटा में साइन थीटा की मदद से हमने ये मान निकाल ली थी एडी को हमने ये सी डी माना था, बी बराबर था, हम लोगों ने इनको प्लस कर दिया, एच की वैल्यू हमारी निकल के आई थी। पेड़ की ऊंचाई बराबर 8/√3। आगे तो तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको दूसरा क्वेश्चन समझ आया होगा। तीसरा देखते हुए आगे हम दोस्तों, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट यहाँ लिख लिया होगा। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और नहीं समझ आया हो तो अगले वाला क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। आप घर पे प्रैक्टिस किया करो दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन लिखता हूं मैं।
आप भी मेरे साथ लिख लिया करो दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक मकान के आधार से, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का, एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप, उन्नयन कोण की माप, उन्नयन कोण की माप 60 डिग्री, 60 डिग्री तथा उसी मकान के शीर्ष से ऊंची मीनार, उसी मकान के शीर्ष से ऊंची मीनार के शीर्ष का, ऊंची मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री, शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर, मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई, मकान तथा मीनार की ऊंचाई, ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमारा 9.A का तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें दिया है दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता दूं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये 2014-2016 में आया है। 2014, 16, 18, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको क्वेश्चन मिस मत करना। एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण की माप 60 डिग्री तथा उसी मकान के शीर्ष से ऊंची मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर, मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले तो दोस्तों देखो आप क्या दिए दो चीज, मकान मीनार, तो पहले दोनों चीज बनाते हैं हम। ये है हमारी मीनार, कोई ये है हमारा मकान, ठीक है। आपको एक लाइन दिख रही होगी, मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है, तो आपको जाहिर सी पता है ये हमारी 20 मीटर है, तो हम लिख देंगे 20 मीटर। एक मकान के आधार से, ये हमारा मकान है, मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण की माप 60 डिग्री। मकान के आधार से मीनार के शीर्ष, जो हमारा मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 60 डिग्री तथा उसी मकान के शीर्ष से ऊंची मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री। मतलब कि यहाँ से हमारा 45 डिग्री, तो हम यहाँ पर लाइन रख देंगे, ये हमारा 45 डिग्री है। 45 कोण है, मकान तथा मीनार की ऊंचाई 20 है, मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें मकान की एच निकालनी है, इसको हम स्मॉल एच लिख देंगे, इसको हम कैपिटल एच लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से हमें यहाँ तक इन दोनों मकान और मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों ये 20 है, ये भी हमारा 20 होगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 20, बिल्कुल। जब हमारा ये स्मॉल एच इतना इतना है, ये हमारा कैपिटल एच पूरा है, तो इतना इतना ये क्या बचेगा हमारा
एच माइनस स्मॉल एच, लिख सकते नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, स्मॉल एच बचेगा हमारा, ठीक है। हम इस पर हम नंबरिंग करते हैं, तो हम ए बी सी डी ई, ठीक है। पहले हम कैपिटल एच की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। कैपिटल एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो इसमें लंब और आधार, लंब आधार किसमें दिया होता है, हम लाल बट्टे कक्का में देख लेंगे। लंब बट्टे आधार हमारा टेन थीटा, तो हम टेन थीटा पहले हम टेन थीटा से हम तो हम लिखेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल बी सी डी, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल सी बी डी, ठीक है। तो हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर डी सी बट्टे बी डी, ठीक है दोस्तों। डी सी लंब है हमारा, बी डी हमारा आधार है, तो हम टेन थीटा हमारा क्या दिया है इस जगह 60 डिग्री, तो टेन 60 बराबर डी सी हमें निकालना है, कैपिटल एच माना हमें, बी डी हमारा क्या है 20, टेन 60 का मान क्या होता है हमारा दोस्तों, टेन 60 का मान होता है हमारा √3 बराबर एच बट्टे 20, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे तो कैच गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एच बराबर 20 √3, हमारा कैपिटल एच आ गया 20 √3, ठीक है। अब हम निकालेंगे मकान के बीच की दूरी, कैसे निकालेंगे, हमने कैपिटल एच निकाल लिया, हमारी क्या है 20 √3, अब हम इसका मान निकालेंगे कैपिटल एच का, ठीक है दोस्तों। ये हमने निकाली मीनार की ऊंचाई, तो दोस्तों हम यहाँ पर आपको ज्यादा सॉल्व करने के लिए 20 इंटू 1.732, ये हमारा क्या है √3 का मान, आप लिख लेना टॉप ऊपर 1.732, ये हमारा √3 का मान होता है, ठीक है दोस्तों। आप इसको लिख लेना, याद रखना 1.732, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, h बराबर हमारा क्या आएगा, h हमारा क्या निकल के आएगा 34.640, तो h बराबर हम लिख देंगे 34.40, ठीक है। हमारी h मीटर हमारे निकल के आ गया कैपिटल एच, ठीक है। ये हमारा कैपिटल एच निकल के आ गया, इतना हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे ये वाला पार्ट h माइनस एच वाला, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी ई में, इन ट्रायंगल ए सी में, तो हमारा टेन थीटा बराबर सी ई अपॉन ए ई, तो थीटा की वैल्यू हमारा क्या है 45, यहाँ पर 45 दी है, तो सी हमारा क्या है एच माइनस एच अपॉन ए हमारा क्या है 20, टेन 45 बराबर 1, एच माइनस एच अपॉन 20, इसके नीचे 1 मान के कैच गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आएगा एच माइनस एच बराबर 20, ठीक है। जब हम यहाँ से h निकालेंगे तो h बराबर, जब मैं इसको 20 को इधर करेंगे तो क्या आएगा माइनस में माइनस के 20, तो h बराबर h की वैल्यू हमारा क्या है 34.64, तो 34.64 माइनस 20, ठीक है। अब हम इसको हटाएंगे तो हमारी क्या आएगी h बराबर 14.64 है, 14.64, ठीक है मीटर, ठीक है दोस्तों। हमारी कैपिटल एच है, हमारी स्मॉल एच है, हमसे दो ही ये दोनों पूछी थी, तो हम लिख देंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर
मीनार की ऊंचाई कैपिटल एच मानी थी हमने, क्या आई हमारी 34.64 मीटर। तो हम लिख देंगे 34.64 मीटर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे मकान की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई स्मॉल एच मानी थी हमने, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 14.64 मीटर। ठीक है, 14 नहीं 14.64 मीटर, ये हमारा आंसर है। ये हमसे दोनों वैल्यू पूछी थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको तीसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको एक और बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन दिया था, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 डिग्री तथा उसी मकान के शीर्ष से ऊंची मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर, मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन भर के दोस्तों हमको एक बात समझ में आ गई, हमें दो चीज दी है, मकान और मीनार। तो हमने मीनार बना ली, मकान बना लिया था इतना। इन दोनों के बीच की दूरी हमें 20 मीटर दी थी, हमने 20 मीटर लिख दी थी। ठीक है, एक मकान के आधार, ये माना हमने मकान बनाया था, इसका हमारा आधार देखो मैं कैसे, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, जो हमारी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री, आपको उन्नयन कोण पता है नीचे से ऊपर, तो 60 डिग्री यहाँ पर आएगा, इतना तो आप समझ ही होंगे। उसी मकान के शीर्ष से ऊंची मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री, उसी मीनार के शीर्ष से ऊंची मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री था। मकान तथा मीनार की ऊंचाई आती है। हमने फिगर बनाया, फिगर तो आपको समझ में आएगा कैसे बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ के थोड़ा थोड़ा फिगर में शिफ्ट कीजिए। ठीक है, हमने मीनार की ऊंचाई को मान लिया कैपिटल एच और मकान की ऊंचाई को मान लिया स्मॉल एच। हमने पहले कैपिटल एच की वैल्यू निकाली थी, जो हमारी कैपिटल एच की वैल्यू आई थी 34.64 मीटर। ठीक है, फिर हमने निकाली एच माइनस एच, हमने सी निकाली थी जो हमारी आई थी स्मॉल एच 14.64 मीटर। यही हमसे दो चीज पूछी थी, ये हमने ज्ञात कर दी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको तीसरा क्वेश्चन समझ में आया वो। आगे देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन। मैं साइड में स्क्रीनशॉट मान लो दोस्तों। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब ये आपको याद होनी चाहिए, √3 की वैल्यू हमारी होती है 1.732। मैं आपको एक और बता दे रहा हूँ, √3 का मान होता है हमारा 1.732। ठीक है दोस्तों, आपको इसको याद कर लेना, जरूरत पड़ेगी आगे आगे तब। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे एकदम चौथा क्वेश्चन अब। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों का शेयर करना ना भूलें। जो मैथ में कमजोर है दोस्तों, ठीक है, इतना छोटा सा मेरा काम कर दिया करो, मैं आपको इतना दे रहा हूं। तो आगे एकदम चौथा क्वेश्चन दिया हमें। चौथा क्वेश्चन लिखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चौथा। जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, 20 मीटर नापी गई। ठीक है, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन दिया चौथा, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, एक स्तंभ की 20 मीटर, एक स्तंभ की परछाई, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। मैं आपको नीचे से दे रहा हूं, परछाई 20 मीटर में नापी गई, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें ही दोस्तों हमको हाइट पूछी है चौथे वाले क्वेश्चन में। तो पहले हम
फिगर बनाते हैं। दोस्तों मैं आपको समझा, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, मतलब ये सूर्य हमारा, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, मैंने 30 डिग्री बना दिया। एक स्तंभ की परछाई, जो हमारा कोई स्तंभ है उसकी परछाई 20 मीटर नापी गई, उसकी परछाई जो थी वो 20 मीटर नापी गई, मतलब ए भी हमें दिया है 20 मीटर। स्तंभ की ऊंचाई क्या कीजिए, मतलब कि एच हमें निकालनी है इसकी, ये हमारा सी मान लिया हमने, ठीक है। एक स्तंभ की ऊंचाई 20 मीटर नापी गई, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, जो दिया पहले वो लिखता हूं मैं, माना स्तंभ की ऊंचाई हमने क्या मानी है, एच, ठीक है, एच है। ए बी बड़ा हमें दिया 20 मीटर, 20 मीटर। थीटा की वैल्यू हमें दी है 30 डिग्री, ठीक है। हमें एच ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर तो हम ये लंब और आधा किस में आया था हमारा, टेन थीटा में। और आपको नहीं पता तो आप लाल बट्टे कक्का में देख लिया करो, मैं आपको बता चुका हूँ। लंब बट्टे आधा टेन थीटा में आ रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, टेन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब हमारा क्या है बी बी सी, बट्टे आधा हमारा क्या है ए बी। थीटा की यहाँ पे हमारा क्या दिया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। बी सी हमारा क्या है एच हमें निकालना है, जो ए बी हमें दिया 20 मीटर। टेन 30 का मान होता है 1/√3, एच अपॉन 20 मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा हमारा √3, एच बराबर 20, एच बराबर हमारा 20 अपॉन में √3, क्योंकि मल्टीप्लाई में नीचे लाएगा। अब मैंने आपको बता चुका हूँ, जैसे भी हमारा अनरूट अपॉन हर में अनरूट दिखे तो हर का अपर में का दिखा दो, तो क्या होगा एच बराबर 20 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3, तो एच बराबर 20 इंटू √3 अपॉन 3, ये हमारा मीटर, ठीक है दोस्तों। 20 अपॉन √3 अपॉन 3 हमारा मीटर, यही मैम पूछा है, तो हम लिख देंगे स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई h बराबर हमारी क्या निकल गई है 20 इंटू √3 अपॉन 3 मीटर है, ठीक है दोस्तों। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन हमें दिया था, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई और स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मैंने फिगर बनाया, जिस समय सूर्य का उन्नयन, हमने यहाँ पर सूर्य लिख दिया, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था और एक स्तंभ की परछाई, जो हमारा स्तंभ है, परछाई 20 मीटर नापी गई, मतलब परछाई धरती पर गिरती है जमीन पर, तो ये जमीन पर हमारी नापी गई 20 मीटर, इतनी हमारी 20 मीटर थी, ए बी बराबर 20 मीटर। हमें क्या करनी थी, स्तंभ की ऊंचाई क्या की, तो हमने स्तंभ की ऊंचाई हमने मानी एच, हमने स्तंभ की ऊंचाई मानी थी एच, जो हमारी बी सी थी, ये हमारा सी है, स्तंभ की ऊंचाई हमने बी सी। तो हमने देखा कि लंब और आधार हमें जिसमें चाहिए वो हमारा टेन थीटा था, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर है। दोस्तों मैं एक और बता दे रहा हूँ, जब भी आपको हर में अनरूट की वैल्यू दी गई तो हर का अपर में कर दिया करो, मतलब कि जो हमारा नीचे है उसी का अंश में और हर में मल्टीप्लाई कर दिया करो, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अंश व हर में √3 का गुणा करने पर, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया आपको, वैसे तो जब भी अनरूट नीचे हर में आपको अनरूट अनरूट की वैल्यू दिखे, उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, मतलब अंश में हर में दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया करो। आई होप मेरे कहता 14 क्वेश्चन समझ आया हुआ। आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन। अब दोस्तों स्क्रीनशॉट मार लो तब तक। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ।
दोस्तों अब 5वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में डालिए, क्वेश्चन नंबर 5 में। पांचवा क्वेश्चन छोटा सा ही है। यदि एक मीनार की छाया, यदि एक मीनार की छाया, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, उसकी लंबाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 5वां क्वेश्चन हमें दिया है, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको हमको यहाँ पर लंबाई दी है, कोण पूछा है, कोण निकालना हमको। तो हम पहले फिगर बनाएंगे। ठीक है, यदि एक मीनार की छाया, ये हमारी हमारी ए बी मीनार है, हमने ए बी मीनार बना ली। ठीक है, मीनार, मीनार की छाया, ये छाया धरती पर पड़ती है, छाया है हमारी, उसकी लंबाई मतलब मीनार की लंबाई एच मान ली हमने, ए बी बराबर एच, उसकी लंबाई, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, मतलब कि लंबाई की √3 गुनी है छाया, तो ये लिख देंगे √3 एच। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, हमें थीटा निकालना है यहाँ पर। अब क्या हमें थीटा निकालना है, थीटा क्या होगा। तो देखते हैं दोस्तों, कौन सा फॉर्मूला आएंगे हम, साइन कॉस टेन कॉट से कौन सा कॉल आएंगे, हमें लंब आने दिए तो हम टेन थीटा निकालेंगे। ठीक है, अब हम लिखते हैं हल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा बराबर ए बी बट्टे बी सी, ए बी बट्टे बी सी। तो थीटा की हमें वैल्यू नहीं दी, टेन थीटा, ए बी हमारा क्या है एच, बी सी हमारा क्या है √3 एच। ठीक है, एच से एच कटेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, टेन थीटा बराबर 1/√3। दोस्तों टेन टेन में किसका मान होता है, टेन 30 का, टेन 45 का, टेन 60 का। आपको ट्रिग्नोमेट्री सारी याद होगी तो आपको पता होगा ये टेन 30 का मान होता है। टेन से टेन कटेगा, अगर बराबर लगाए तो थीटा बराबर हमारा क्या निकल गया है, 30 डिग्री। ये हमारा आंसर है। तो हम लिख देंगे सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण बराबर 30 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, 3 लाइन 4 क्वेश्चन था। क्वेश्चन था यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। हमने पहले फिगर बनाई, हमारी ए भी हमने मानी कि मीनार है, हमने उसको नाम एच मान लिया इसका, मीनार की लंबाई को, जो मीनार की छाया थी उस लंबाई की √3 एच मान लिया, तो थीटा की वैल्यू मिल दी हमें। तो लंबाई और आधा दिए तो हम टेन थीटा लगाएंगे तो ए बी बट्टे बी सी हो गया था, ए बी का मान हमें एच लिखा था, तो ये √3 गुना थी, तो हमने √3 एच, ऐसे एच काट दिया, अपन में अच्छा था 1/√3। तो टेन थीटा में मान होता हमारा टेन 30 का, टेन से टेन कट गया, थीटा बाद 30 डिग्री निकालना, तो हमने लिख दिया सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हमारा। आए एक छठवां क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको 5वां क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम छठवां, हमें इसको मिटा देता हूँ।
छठवां क्वेश्चन लिखेंगे अब दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर डालिए छठवां, क्वेश्चन छठवां। क्वेश्चन छठवां भी हमारा छोटा सा ही है। क्वेश्चन दिया सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया, मीनार की छाया 45/3 मीटर की है, मीटर की है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमको 5वें क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें भी कोण ज्ञात करना है। ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। हम देखते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन देखते हैं अब दोस्तों। फिगर बनाता हूं मैं। सूर्य के प्रकाश में, मतलब कि सूर्य का प्रकाश यहां से बनेगा 45 मीटर ऊंची, हमारी 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45/√3 पड़ रही है। तो मतलब कि ये हमारी 45/45√3 है। तो छाया पड़ती है धरती पर पड़ती है। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर भी, तो हम लिखेंगे, नंबरिंग कर देंगे ABC। ठीक है, तो हम लिखेंगे हल। मैं सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ठीक है, हम लिखेंगे सूर्य का उन्नयन कोण, माना सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री थीटा, थीटा माना है। माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। ठीक है, थीटा है। ए बी बराबर हमें दिया 45/3, कॉमा BC बराबर हमें दिया 45। ठीक है, 45। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। तो हमारा इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो हमें लंब दिया, आधार दिया, आपको पता ही है tan थीटा में होता है। तो हम लिखेंगे tan थीटा, tan थीटा बराबर हमें दिया है, tan थीटा बराबर होता है BC/AB। तो थीटा का मान तो पता नहीं, थीटा में निकालना, थीटा ऐसे ले लेंगे। BC हमें दिया है 45/45/AB हमें दिया 45/3। तो 45 से 45 कट आएगा क्योंकि ऊपर नीचे है। तो tan थीटा बराबर क्या होगा हमारा 1/√3। तो tan थीटा में 1/√3 किसका मान होता है हमारा, tan 30 का। tan से tan कटेगा तो क्या आएगा हमारा, tan थीटा बराबर 30 डिग्री। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हमारा आंसर है। थीटा की वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल दी। तो हम लिख देंगे सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो हम लिखेंगे सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण 30, उन्नयन कोण बराबर 30 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, आई होप उम्मीद करता हूँ छठवां क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन दिया था, छोटा सा क्वेश्चन था, 5 में ऐसे क्वेश्चन है, इसमें भी थीटा वैल्यू निकाली थी। क्वेश्चन था हमारा सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45/3 मीटर की है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात किया। हमने पहले फिगर बनाया, थीटा की वैल्यू निकाली थी। हमें दिया था लंबाई 45 मीटर, आधा हमें 45/3 दिया था क्वेश्चन में ही। हमने tan थीटा का मान रख दिया, क्योंकि tan थीटा हमने क्यों रखा, क्योंकि लाल बट्टे का काम है आपको
देखा होगा। यहाँ पर हमें लंबे हमारा आधार है, लंब बट्टे आधा क्या होता है हमारा टेन थीटा, इसी से हम निकाल पाएंगे, इसलिए हमने लंब बट्टे आधा। साइन थीटा हमारा ये होता है लंब बट्टे कट। मैं कट की वैल्यू तो दी नहीं थी इसलिए हम लगाते, हमें लंब बट्टे आधा की वैल्यू दी थी इसलिए हमने लगा दिया। तो आगे देखते हैं हम 7वां क्वेश्चन, इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट मान लो, देखते हैं दोस्तों। इसको मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर लिखिए 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं हम। क्वेश्चन दिया है हमें, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर, सर्कस का एक कलाकार, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, तरह से तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के सीधे लगे खंबे के शिखर से बना हुआ है, शिखर से बना हुआ है, शिखर से बना हुआ है, बनाने बना हुआ है, बना हुआ है। यदि भूमि स्तर के यदि भूमि स्तर के यदि भूमि स्तर के 60 डोर स्तर के 60 डोर डोर द्वारा बनाया गया डोर द्वारा बनाया बनाया गया कोण 30 डिग्री बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें फिगर दिया है दोस्तों, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, फिगर भी दिया है इसमें। 30 डिग्री का कोण है, ए बी सी, ये 90 डिग्री हमारा, ये 20 मीटर दिया हमें, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। आप ये दोस्तों ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा ही 4-5 लाइन का है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का कोई एक लड़का है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ये हमारी 20 मीटर लंबी डोर है, मतलब ये डोर है हमारी, चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, और भूमि पर एक सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा है। ये भूमि पर लगा हुआ खंबा है, शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के 7 छोर डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो 30 डिग्री कोण है, एक खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
मतलब खंबे की ऊंचाई क्या करनी है, ठीक है, हमें एच निकालना है खंबे की। हमारा खंबा था एच की, अब मान लेते खंबे की ऊंचाई एच, तो हम लिखेंगे हल माना खंबे की ऊंचाई ऊंचाई बराबर एच मीटर है। ठीक है दोस्तों, माना खंबे की ऊंचाई बराबर एच मीटर है। ए सी बराबर हमें दिया है 20 मीटर, ए सी बराबर 20 मीटर। ठीक है, तो हमें दिया है, देखो दोस्तों, काट दिया है, लंब की वैल्यू निकालनी है इसमें। वैसे हमें क्या दिया तो बता, लंब आधार की वैल्यू निकालनी है, आधा दिया तो लंब की वैल्यू। तो हम पाइथागोरस में लंब लाल बट्टे का काम देखेंगे कि क्या मैच हो रहा है हमारा। लंब बट्टे कड़ है, लंब हमें निकालना है, कड़ की वैल्यू में दी तो लंब बट्टे कड़ है, ये हमारा होता है साइन थीटा। तो हम साइन थीटा की मदद से हम निकालेंगे इसमें। ठीक है, साइन थीटा समझ रहे होंगे आप। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू मदद से निकालेंगे, तो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा होता है हमारा लंब बट्टे कड़। तो लंब हमारा क्या है, ए बी बट्टे ए सी। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू हमें दिए देखो दोस्तों 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री बराबर ए बी हमारा क्या है एच, ए सी हमारा क्या है 20 मीटर। तो साइन 30 का मान होता है हमारा 1/2। ठीक है, एच बट्टे 20 मल्टीप्लाई कर देंगे, कैची गुणा कर देंगे तो क्या होगा हमारा 2h बराबर 20। तो ये मल्टीप्लाई में 2 इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो h बराबर 20/2, 2 का मान 20 में देंगे तो क्या आएगा, h बराबर हमारा 10 मीटर। तो हम लिखेंगे 10 मीटर। ये हमारा दोस्तों आंसर है, क्योंकि हमसे ये h पूछी थी। तो हम लिख देंगे खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर, खंबे की ऊंचाई बराबर 20 मीटर, खंबे की ऊंचाई बराबर 20 मीटर है। ठीक है दोस्तों, 20 मीटर है, यही हमसे पूछा था आंसर में। आई होप, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको 7वां क्वेश्चन समझ में आया होगा। 7वां क्वेश्चन था हमारा, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बना हुआ है। यदि भूमि स्तर के 60 डोर द्वारा बनाया गया 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई है। दोस्तों इसमें एक मदद मिली थी हमको, ये फिगर हमको दिया था पहले से ही, हमको इसको बनाने की जरूरत नहीं थी। बस हमको यहाँ टेन थीटा की साइन थीटा में पहचानना होता है कि किसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो हम लाल बट्टे का काम देख लेंगे। हमको यहाँ पर कर दिया था लंब की वैल्यू निकाल ली, तो हमें लंब और कट कर इसमें आता है साइन 30 में, साइन थीटा में। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ साइन थीटा होता है हमारा, एक कॉस थीटा होता है, ये हमारा टेन थीटा होता है, यहाँ से हमारा कॉट कॉट थीटा हो जाता है, सेक थीटा, ये कोसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, इसको मिटा दूँ, आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों 8वां क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा, स्क्रीनशॉट मान लो। 8वां इसको मिटा रहा हूँ मैं अब। आठवां क्वेश्चन लिखते हैं अब। तो हम डालेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में, देखते हैं अब दोस्तों 8वां क्वेश्चन लिखिए। 8वां क्वेश्चन दिया है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए, एक ठेकेदार बच्चों को, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलपट्टी लगाना चाहता है। एक पार्क में, एक पार्क में 2 फिसल फिसल पट्टी लगाना चाहता है, फिसल पट्टी लगाना चाहता है।
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए उम्र बच्चों के लिए कम बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लाना चाहता है। वह एक ऐसी फिसलन वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर जिसका शिखर 1.5 मीटर की मेरे साथ लिखते रहना दोस्तों, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ और भूमि के 30 अंश डिग्री के कोण पर जगह हो जगह हो जबकि इससे अधिक उम्र के जिससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की मेरे साथ लिखते रहना दोस्तों, ठीक है। बाद में फिर आप कहोगे सर आप स्क्रीनशॉट लेने दो। बाद अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लाना चाहता है। फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? ठीक है दोस्तों, इसमें हमसे फिसलन पट्टी की लंबाई पूछी है। हम यहाँ पर लिखते हैं हल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में था हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। मतलब ठेकेदार है, जो पार्क नहीं होते उसमें ठेकेदार। अब पहले क्वेश्चन को क्लियरली क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन लंबा है पर बहुत 2-3 लाइन का ही आंसर है दोस्तों, ठीक है। एक ठेकेदार है, ठेकेदार
जो पार्क को साफ सफाई करने का काम होता है वो ठेकेदार होते हैं। ठीक है, ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। एक पार्क है जिसमें एक ठेकेदार 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए एक छोटी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। तो दूसरी लाइन में क्वेश्चन दिया 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 ऊंचाई पर हो। मतलब 5.5 वर्ष के लिए 1.5 मीटर की ऊंचाई फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर ऊंची हो, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण झुका हुआ हो, जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण झुका हुआ हो, और एक मामूली सी छोटी 5 वर्ष से कम बच्चों की लड़नी चाहता है जो भूमि के साथ जिस और इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए और 3 मीटर की ऊंचाई पर इससे जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर ऊंचाई, मतलब कि दोगुनी 3 मीटर ऊंचाई बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। ये भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो, तो डिग्री 60, ठीक है। 1.5 ये हमारी 3 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, मतलब कि हमें इसकी लंबाई क्या करनी है, इसकी और इसकी। बड़े वालों के लिए मैंने कैपिटल एस मान लिया, छोटे वालों के लिए स्मॉल एस, तो इसको हम नाम दे देंगे ए बी सी डी, ठीक है दोस्तों। पहले हम छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करते हैं। हमसे पूछा है लंब कड़ दिया है, तो क्या आता है लंब कड़, लाल बट्टा कक्का में देखेंगे लंब और कड़ किस में आता है, जाहिर सी बात है दोस्तों लंब और कड़ साइन थीटा, ये हमारा साइन थीटा, तो हम साइन थीटा फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल इसको हम नाम दे रहे हैं ई, ठीक है। इन ट्रायंगल बीईडी में इन ट्रायंगल बीईडी, तो साइन थीटा बराबर लंब हमारा क्या है बी बट्टे कड़ हमारा क्या है ईडी, तो साइन थीटा की वैल्यू हमें क्या दी है छोटे वालों के बच्चों के लिए 30 डिग्री, तो बी हमारा क्या है 1.5 अपॉन में ईडी हमें निकालना है, ईडी हमने माना है स्मॉल एच, तो 1/2 हो जाएगा साइन 30 का मान 1.5 अपॉन एच, कैपिटल गुणा कर देंगे हम, तो एच बराबर हमारा क्या निकल के आएगा 2 × 1.5, ठीक है। एच बराबर 3.0, मतलब कि एच बराबर हमारे निकल के आया स्मॉल एच बराबर 3 मीटर। दोस्तों जो 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहता है उसकी लंबाई होगी हमारी 3 मीटर। अब बड़े वालों के लिए निकालेंगे हम, बड़े वाला हमें इसमें भी देखो एच वैल्यू में हमें क्या निकालना है कड़, और हमें लंब दिया है 3, तो हम क्या लगाएंगे इसमें भी साइन थीटा, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो हम लगाएंगे साइन थीटा बराबर ए सी मतलब कट बट्टे लंब हमारा क्या है ए बी, थीटा हमें यहाँ पर क्या दिया 60 डिग्री बड़े वालों के लिए 5 वर्ष से ऊपर वाले बच्चों के लिए, तो साइन 60 बराबर ए सी हमारा क्या है कैपिटल एच, हमें जो निकालना है स्मॉल हमने निकाल ही लिया, छोटे बच्चों के लिए ए बी हमें क्या दिया 3 मीटर, तो 3 साइन 60 का मान होता है हमारा √3 बट्टे 2 बराबर कैपिटल एच बट्टे 3, कैची गुणा करेंगे तो 2 कैपिटल एच बराबर √3 × 3, ठीक है दोस्तों। क्या निकल गया हमारा 2h बराबर √3 बट्टे 3, दोस्तों साइन थीटा गलती होगी यहाँ पर, माफ करना, सॉरी, मैं आपको बता रहा हूँ गलती कहाँ पर होगी। हमने साइन थीटा का मान सही से लिखा,
साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, मैंने आपको बताया हूँ साइन थीटा का होता है लंब बट्टे कर्व, हमने कर्व बट्टे लंब रख दिया था, ठीक है, गलती होगी माफ कर देना। लंब बट्टे कर्व, लंब हमारा क्या है ए बी बट्टे कड़ ए सी, और हम रखेंगे साइन थीटा के लिए में क्या है बड़े वालों के लिए 60 डिग्री बराबर ए बी हमारा क्या है 3 बट्टे ए सी की वैल्यू हमारी क्या है एच कैपिटल एच साइन 60 अंडर 3/2 बराबर 3 बट्टे कैपिटल एच, तो क्या हो जाएगा अंडर 3 एच बराबर 3 दूनी 6, तो एच का मान क्या निकल के आएगा 6 बट्टे अंडर 3। मैंने आपको बता चुका हूँ जब भी आपको हर में अंडर 3 दिखे हर का फॉर्मूला कर देना, तो एच बराबर 6 इंटू अंडर 3 बट्टे अंडर 3 इंटू अंडर 3, तो क्या हो जाएगा दोस्तों इधर देखो तुम्हारा हो जाएगा h बराबर 6 इंटू अंडर 3 बट्टे 3, 3 से 2 आ जाएगा तो h बराबर हमारा क्या निकल गया है 2 बट्टे अंडर 3, 2 इंटू अंडर 3। ये हमारे 5 वर्ष से ऊपर वाले बच्चों के लिए निकल के आएगी फिसल पट्टी की लंबाई h बराबर 2 अंडर 3। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दोस्तों छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई फिसलन पट्टी की लंबाई जो निकल के आई है हमारी वो कैपिटल एच बराबर 3 मीटर है, ठीक है। अब दूसरी निकलते पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दूसरा हमारा है बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कैपिटल एच बराबर हमारी निकल के आई है एच बराबर 2 अंडर 3 मीटर, ठीक है दोस्तों। हमसे 2 चीज पूछी थी हमने निकाल रख दी है, 8 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गए हैं। अब दोस्तों आई होप उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको 8 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं इसको मिटा रहा हूं अब। दोस्तों 9.a में मैंने आपको लघुत्तरी प्रश्न करा दिए, 8 लघुत्तरी प्रश्न थे जो मैंने आपको करा चुका हूं। दोस्तों ये क्वेश्चन समय नहीं आया हो तो दोबारा घर पे प्रैक्टिस करके देखना, और नहीं आया उसके बावजूद तो आप प्लीज कमेंट करके बता देना, मैं आपको दोबारा करा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन था हमारा एक ठेकेदार एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लाना चाहता है, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए अलग और 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए बड़ी पट्टी लाना चाहता है। मैंने आपको करके दिखाया, वैसे ही आप करके देख लेना एक बार, मेरे देख के वो करना, फिर आप दोबारा करना, फिर आप अलग से कर लेना। तो आज हमने दोस्तों एक्सरसाइज 9.a में हमने क्वेश्चन 8 तक किए जो हमारी लघुत्तरी प्रश्न खत्म होते हैं, ठीक है। लघुत्तरी प्रश्न खत्म हो रहे हैं मैं यहाँ पे। अब हम अगली नेक्स्ट वीडियो में दीर्घोत्तरी प्रश्न कराऊंगा, तथा आप वेट करना अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए। हाँ दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके बता देना, नहीं आए तो मैं दोबारा बता दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों का शेयर करना न भूलें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करके बिल्कुल मत जाना दोस्तों। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो लघुत्तरी प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, बाय, लव यू।